नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, 3 महीनों से उपायों से हम जिंदगी कैसे बदलें, आज उसमें बात करते हैं। इस सीरीज में दूसरा बड़ा ग्रह है मंगल ग्रह। यह हमारी खुशियों का कारक है, यह हमारी हिम्मत और कॉन्फिडेंस का कारक है, यह हमारे भाई बहनों का कारक है, यह हमारे कम्युनिकेशन का कारक है, यह हमारी प्रॉपर्टी का कारक है और ये कौन कौन सी हमें बीमारियां देता है। जहां पर मंगल जिसका अच्छा है उसका शरीर बहुत बलवान होगा, हनुमान जी की उस पर कृपा होगी, उसको कोई रोग नहीं होगा। ऐसा इंसान के अंदर ब्लड भरपूर होगा और ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही बढ़िया होगा, और जिसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया है उसको बीमारी ही नहीं लगती। और जो वर्जिश करता है वो उसका कॉन्फिडेंस कभी नहीं खत्म होता। मंगल एक ऐसी एनर्जी है, ये जिस घर में बैठती है अगर तो ये कंट्रोल में रहे तो उस घर के तमाम सुख हमें मिलते हैं, और अगर ये डिसबैलेंस हो जाए तो ये मंगल बद बन जाता है और ये नाना प्रकार की बीमारियां और परेशानियां हमारी जिंदगी में पैदा कर देता है। सबसे पहले हम परेशानियों की ही बात करते हैं। अगर आपके घर में मंगल ने दंगल किया हुआ है, यानी कि आपके घर में बहुत कलेश है, आपके घर में एक दूसरे को इतनी जली कटी बातें की जाती है कि दूसरे इंसान भी कानों को हाथ लगा लें। अपने तो लगाते ही लगाते हैं, क्योंकि देखा गया है कि जिसके मंगल घर का खराब होता है, भाई बहन, माँ बाप, सगे संबंधी, उस घर में झगड़े ही होते रहते हैं। सब एक दूसरे को इतनी जली कटी बातें करते हैं कि कोई नहीं हारता कि मैं आज चुप कर जाऊं। बस माँ हो बाप हो, तूने मेरे को बात कैसे की। अगर आपके घर में ऐसे वातावरण है कि बड़े को छोटे का लिहाज नहीं है और कोई भी एक दूसरे के रिश्ते की कदर नहीं समझ रहा, तो आपने मीठी रोटी गुड़ वाली बनानी है, उसके ऊपर तेल लगाना है, या तो उसको काले कौवे को, काली गाय को या काले कुत्ते को खिलाना है। इससे आपके घर का कलेश शांत हो जाएगा। अगर आप कॉन्फिडेंस हार चुके हैं, क्योंकि मंगल जिसका बढ़िया होता है, ऐसा इंसान अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से समाज में ऐसा स्थान प्राप्त कर लेता है, अपने भाग्य को अपनी हिम्मत से जगा देता है और जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखता। ऐसे इंसान कभी भी किसी की सपोर्ट नहीं लेते, अपनी हिम्मत से जिंदगी में कामयाब होते हैं। और जहां पर यह मंगल बद होता है, खराब होता है, यह सिर्फ ऐसा इंसान घर बैठकर बातें करता है, सलाह देता है और अपने भाई बहनों को बस नीचा दिखाता रहता है। जो बच्चे, जो इंसान अपने अंदर ये चीज पाए कि उनकी सिर्फ जबान चलती है, शरीर नहीं चलता, कि कुछ करते नहीं है, बस जबान ही चलाते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, वो क्या है मेरे सामने, ये क्या है, वो कोई काम है, ये कोई काम है। अगर ऐसी बातों में फंसे हुए, समझ लीजिए ये मंगल बद है। ये कॉन्फिडेंस हारे हुए इंसान होते हैं, लेकिन अपनी जुबान इनकी ऐसी तेज होती है कि हर किसी को पता चल जाता है मंगल बद वाले के पास बैठकर ये कितनी औकात का मालिक है और ये कहां पहुंचेगा। ये सिर्फ बातें ही कर सकता है, ऐसा इंसान जिंदगी में कभी कुछ कर नहीं सकता। तो आपको भी लगता है कि आपके अंदर ये मंगल बद वाले दोष हैं, तो आपने कौन सा उपाय करना है। ये 3 धातु का छल्ला, सोना चांदी तांबा, अगर आप डालेंगे तो ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। मंगल की अच्छी एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर बढ़नी शुरू हो जाएगी। और सुबह उठकर अगर आपका कुछ करने को मन नहीं करता, अगर आपका करता भी है लेकिन आप कर नहीं पाते, तो आपने क्या करना है, सुबह उठकर शहद चाटना है और गर्म पानी पीना है और फिर घर से निकलना है। तब देखिए ये शहद जो होता है मंगल नेक की निशानी होता है, मंगल नेक की वस्तु होता है। जब हम इसको रोजाना यूज करते हैं, थोड़ा सा शहद, जैसे आजकल गर्मी है, थोड़ा सा शहद अगर चाटकर आप घर से निकलते हैं तो मंगल नेक आपका होना शुरू हो जाता है, आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं और आपका कॉन्फिडेंस जागना शुरू हो जाता है, आपके अंदर हिम्मत आनी शुरू हो जाती है। और साथ में अगर आप दूध में गुड़, जो कि मंगल की वस्तु है, रोज नमक और चीनी तो समझ लीजिए जहर है, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। चीनी नहीं मैं कह रहा हूं, दूध में डालकर गुड़, जो कि मंगल नेक की वस्तु है, अगर आप डालकर सुबह उठकर पीते हैं
तो कमाल ही हो जाएगी। और इसके अंदर अगर आप सौंफ भी डालते हैं तो जो भी शरीर में कमजोरियां हैं, अगर आपका जिम भी करने का मन नहीं है, शरीर दुबला पतला है, एनर्जी लेस फील करते हो आप, तो ये आपके अंदर मंगल की एनर्जी बढ़ जाएगी और आप काम भी करेंगे, हिम्मत भी जागेगी और आपका काम पूर्ण भी होगा। क्योंकि मंगल बद वाला इंसान अगर कोई काम करने निकलता भी है तो ऐसे इंसान के काम पूरे ही नहीं होते और उसके कामों में रुकावट बहुत आती है। जहां पर मंगल नेक जैसे हनुमान, उसके हिम्मत ही ऐसी होती है कि वो हर काम को पूरा करता है, और मंगल बद वाला इंसान सिर्फ बातें करता है और उसका कोई काम नहीं पूरा होता। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, और अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस जगाना चाहते हैं और घर से निकलना चाहते हैं और आगे ये चाहते हैं कि आपको सफलता मिले, तो आपने शहद चाट कर निकलना है। और अगर आपके ये बीमारियां दे रहा है आपको, जैसे लीवर से संबंधित, शुगर से संबंधित, ब्लड प्रेशर से संबंधित, थायराइड से संबंधित ये सारे रोग, और दूसरे नंबर पर अगर आपकी स्त्रियों को घर पर कट लगते रहते हैं, शीशा लग गया खून निकल आया, कर्द लग गई, चाकू लग गया तो खून निकल आया, बाइक पर जा रहे हो किक लग गई पांव पर खून निकल आया, रास्ते में किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि एक्सीडेंटों का भी कारक यह मंगल बद ही होता है। जिसका मंगल खराब होता है उसके शरीर से खून किसी ना किसी बहाने से निकलता रहता है, कि चोट लगती रहती है। कई बार तो मंगल जब अष्टम घर में, वर्षफल में या गोचर में आ जाता है, ऐसे इंसान की टांगे भी तोड़ देता है, जो क्योंकि बहुत तेजी से जो चलता है, ऐसा इंसान गाड़ी चलाता है। तो खून अगर आपके घर से, बॉडी से अगर निकल रहा है, तो समझ लीजिए आपका ये मंगल बद है। तो आपने क्या करना है, आपने लगातार छोटी छोटी कन्याओं को मंगलवार वाले दिन गुड़ वाला हलवा आपने बांटना है, और ये हलवा जो होगा दूध में बना हुआ होगा, क्योंकि दूध अगर आप गुड़ वाले हलवे में डालेंगे तो ये चंद्रमा मंगल बद को शांत कर देगा और आपका मंगल नेक कर देगा। और अगर आपके घर में खुशियों के कार्य नहीं हो रहे, क्योंकि मंगल जिसका बद होता है ऐसे घर में खुशियों के कार्य ही नहीं होते, और जिसके हो गए हैं उसके तलाक, जुदाई, संबंध विच्छेद हो जाते हैं। जहां पर यह मंगल नेक शादी के बाद इंसान को तरक्की करवाता है, और मंगल बद वाला इंसान, ऐसे इंसान के घर में ऐसे झगड़े होते हैं, तलाक, जुदाई, संबंध विच्छेद तो होता ही होता है, और आस पड़ोस वाले ऐसे इंसान के मजे लेते हैं, उजड़ जाता है, अकेला रह जाता है, गृहस्थ तबाह हो जाता है अपनी नेचर के कारण। अगर ये आपकी खुशियों को ग्रहण लगा रहा है तो आपने क्या करना है, सेम टू सेम यही उपाय, गुड़ वाला हलवा आपने गरीबों को बांटना है, और ये ही उपाय आपके कारोबार को भी दुरुस्त करेगा, नौकरी को भी दुरुस्त करेगा, दुश्मनी को भी हटाएगा। गुड़ वाला हलवा दूध में बनाकर आपने गरीबों में बांटना है मंगलवार वाले दिन। यह सुनने में बहुत छोटा है, यह तमाम परेशानियों का हल है, क्योंकि मंगल एक ऐसी एनर्जी है, यह जिस भाव में बैठेगी अगर आपने कंट्रोल कर ली, क्योंकि कंट्रोल में रहेगी ये एनर्जी तो आपको सारे सुख मिलेंगे, अगर डिसबैलेंस होगी तो सारे दुख मिलेंगे। आपने बहुत सारे, अगर आपके मान लीजिए लगन में बैठा हुआ है मंगल, तो ये आपको उत्साही बना देगा। अगर खराब मंगल हो गया यहां पर लगन पर बैठा हुआ, आपने कई ऐसे बच्चे देखे होंगे जो चला चला कर चीजें अपने घर में फेंकते हैं, जो टिक कर नहीं बैठते, रात को सोते ही नहीं है, माँ बाप उनके आगे हाथ जोड़ते हैं सो जा, क्योंकि मंगल जिसका लगन में होता है ऐसा इंसान एनर्जी से भरपूर होता है। और यही एनर्जी अगर डिसबैलेंस हो जाए, चोट लगा देती है बच्चों को। छोटी उम्र में जिसके यहां पर कट है, टाके के निशान है, या सर पर यानी कि सर जिसका बार बार फूटा है, तो समझ लीजिए ये मंगल बद ही है आपका, क्योंकि आपके अंदर मंगल ने बहुत ही ज्यादा एनर्जी जो कि डिसबैलेंस हो गई है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ खास उपाय होते हैं कुंडली में, कि आपका मंगल कुपित है, खराब है, या कितने % ये खराब हो चुका है, इसको कैसे ठीक करें, उस भाव से रिलेटेड आपको स्पेशल उपाय होते हैं। लेकिन ये भी उपाय आपकी जिंदगी में 3 महीने में आपकी सारी प्रॉब्लमें ठीक करने की ताकत रखते हैं। अगर दूसरे घर में है मान लीजिए, तो ये जबान का घर है। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जिनको अपनी जबान पर कंट्रोल ही नहीं है,
बहुत ही ईगोस्टिक है, मैं की दुकान है, और यहीं पर ही बैठा मंगल पूरे परिवार का पालने की ताकत रखता है। बहुत जल्दी ऐसा इंसान अमीर हो जाता है, और यहां पर ही बैठा जुबान जोर बना देता है, बदतमीज बना देता है, और पता नहीं कौन कौन से दोष दे देता है, जिसके कारण ऐसे इंसान से सब भाग जाते हैं। सिर्फ मैं की ही दुकान। यहां जिसका मंगल अच्छा है, गजब की हिम्मत और प्रोफेशनलिज्म और नौकरी में ऐसा कामयाब करता है कि दूसरे तो सपना ही ले सकते हैं। और यहां पर देखना पड़ेगा कि ये एनर्जी आपकी बैलेंस है या डिसबैलेंस है। अति क्रोधी, अति अभिमानी और अति उत्साही, अति किसी चीज की भी बुरी है। मंगल है ही एनर्जी का कारक है। आपने मंगल को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि ये जिस भाव में पड़ गया, सप्तम भाव को प्रभावित कर गया। तो जहां पर इंसान अगर कंट्रोल में है, ये एनर्जी विवाह के बाद तरक्की करता है, और यहां पर ही बैठा तलाक, जुदाई, संबंध विच्छेद करवा देता है। वाइफ का गुस्सा और अपना भी गुस्सा इतना होता है कि एक दूसरे को समझ लो हाथोंबाई करने की ही नौबत रहती है। कि मंगल जिंदगी में दंगल कर रहा है या आपका मंगल कर रहा है, ये एनर्जी है। अगर ये तो सीधी चलेगी तो आपको आपके लक्ष्य पर बहुत जल्दी पहुंचा देगी। अगर ये उल्टी चल गई तो ये आपको खाई में भी उतनी ही तेजी से लेकर जाएगी। तो अपनी बुद्धि को, अपनी जुबान को कंट्रोल में रखें और ये उपाय करें, और अभिमान ना करें, गुस्सा क्रोध ना करें, और हनुमान जी की शरण में रहे। धन्यवाद, नमस्कार।